नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी सतीश कुमार स्वागत करता हूं आपके और मेरे YouTube चैनल सतीश कुमार एसके पर। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये दौर कंपटीशन का है। अगर सरकारी नौकरी लगना है तो कंपटीशन लड़ना पड़ेगा। ये एक भीड़ है और ये सिस्टम आपको बताता है कि इस भीड़ में शामिल हो जाओ और दौड़ो। अगर नहीं दौड़े, अगर रुक गए तो जो पीछे से भीड़ आ रही है वो आपको कुचल कर आगे निकल जाएगी। और इसके साथ ही साथ आपको ख्याल रखना होता है अपने मेंटल हेल्थ का। अगर किन्हीं कारणों से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो 2% का आदमी भी उठकर कह देता है कि इसका सिलेक्शन नहीं हुआ इन कारणों से। सभी विशेषज्ञ बन जाएंगे आपकी निजी ज़िंदगी के बारे में। इसलिए लोगों को ऐसा मौका मत दो और तैयारी करो और अपने लक्ष्य को हासिल करो। आज हम बात करेंगे विशेष रूप से लाइब्रेरी सिस्टम पर। बेसिकली तो ये होते हैं रीडिंग रूम्स, लेकिन इनका नाम टिक गया है, पड़ गया है लाइब्रेरी। और सूरतगढ़ में जहाँ कंपटीशन का ऐसा माहौल है, एजुकेशन सिटी के नाम से ये जानी जाती है, यहाँ लाइब्रेरियों की भरमार है। जिस रोड पर मैं खड़ा हूँ वहाँ छोटे से दायरे में 3 लाइब्रेरी है, उत्कर्ष लाइब्रेरी, एसके लाइब्रेरी, बालाजी लाइब्रेरी। इसके अलावा इधर आगे चले जाएँ तो 3-4 लाइब्रेरी आगे है और 2-3 लाइब्रेरी इसी रोड पर पीछे है। मतलब इस एक रोड पर ही कम से कम 8 से 10 लाइब्रेरीज़ है। आज हम इन लोगों से, इन बच्चों से, इन कंपटीशन की तैयारी करने वाले इन बच्चों से पूछेंगे कि लाइब्रेरी में पढ़ना या रीडिंग रूम में पढ़ना और घर में पढ़ने में क्या फ़र्क है। हमारे साथ जहाँ मैं खड़ा हूँ जिस लाइब्रेरी के सामने, इसके ओनर खड़े हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं। जनाब एक बार आइए आप। नरेंद्र जी, ये बताएं कि कितना वक्त हो गया आपको लाइब्रेरी चलाते हुए? ये अपने लगभग 2018 में शुरू की थी। 2018 में उत्कर्ष लाइब्रेरी है इनकी। लाइब्रेरी है। अच्छा, कितनी सीटें हैं आपके यहाँ? सीटें अपने शुरुआत तो 31 सीटें से की थी। अच्छा, अभी अपने पास सीटें हैं लगभग 116। 116 सीटें। फीस क्या रहती है आपकी? फीस अपने फुल डे की रखते हैं 800 रुपये। पूरे दिन की 800 रुपये। और अंदर एसी वगैरह भी है? हाँ, एसी है वन। एसी भी है, सारी सुविधाएं हैं। और यहाँ पढ़ने का एक अलग माहौल होता है। हम बच्चों से पूछते हैं कि उनका क्या तजुर्बा है यहाँ पढ़ने का। आ जाइए। आपका नाम? जी, मेरा नाम नीरू बिश्नोई है। हाँ जी। नीरू बिश्नोई। हाँ, नीरू जी, ये बताइए कि लाइब्रेरी में तैयारी करने का या लाइब्रेरी में बैठकर, बेसिकली तो ये रीडिंग रूम है, इसमें बैठकर तैयारी करने का अनुभव क्या है आपका? जी, वैसे तो हम लाइब्रेरी में चाहे जितना पढ़ सकते हैं, यहाँ पे किसी भी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। जैसे हम पढ़ तो हम घर पे भी सकते हैं, पर घर पे किसी न किसी तरह का डिस्टर्बेंस हो ही जाता है। तो मेरे को लगता है कि लाइब्रेरी में अपनी तरह से बेस्ट तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है कि घर में यहाँ आप कितने घंटे तैयारी करते हैं? यहाँ वैसे मैं 10 घंटे तो लगभग मैं पढ़ ही लेती हूँ, पर मेरी क्लास भी होती है, तो फिर बीच में क्लास भी जाना पड़ता है। अच्छा, क्लास के अलावा आप 10 घंटे यहाँ निरंतर पढ़ती हैं। किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं आप? मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रही हूँ हिंदी सब्जेक्ट से। उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएँ। थैंक यू सर। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीता है। सीता जी, ये बताइए कि लाइब्रेरी में तैयारी करने का और घर में तैयारी करने में क्या फ़र्क देखती हैं आप? देखो, घर में तो एक तो कभी कोई थोड़ा बहुत काम हो जाए या कोई आ जाए तो बातें करने या इतना मतलब माहौल नहीं होता है। इधर एक तो शांत होता है, एक दूसरे को देखते हैं, ये पढ़ रहे हैं तो खुद ही पढ़ने लग जाते हैं और लगातार स्टडी होती रहती है, बीच में कोई डिस्टर्बेंस कुछ नहीं होता। वैसे लगातार पढ़ाई होती रहती है तो ये सही है। घर की बनिस्बत लाइब्रेरी में लगातार पढ़ाई होती है, डिस्टर्बेंस नहीं होता। अच्छा, आप किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं? मैं हिस्ट्री फर्स्ट ग्रेड से। अच्छा, प्रथम श्रेणी अध्यापक या कहें स्कूल व्याख्याता की आप तैयारी कर रही हैं हिंदी से। आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए हम शुभकामनाएँ देते हैं। थैंक यू। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट भी है कि अगर आप गर्मी वाले एरिया में पढ़ते हो जहाँ पे, तो वहाँ पे आपको जल्दी नींद आती। यहाँ पे एसी की व्यवस्था है तो आप आराम से काफ़ी देर तक पढ़ सकते हैं। जहाँ पर मज़दूरी करवाते हैं वहाँ पर अगर एसी लगा दें तो लोग मज़दूरी के लिए अपना टाइम वर्क ज़्यादा बढ़ा देते हैं। इसी तरीके से भी ये भी है। तो बेसिकली ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं यहाँ पे। और सेकेंडली जब मैं 10th 12th में पढ़ता था उस टाइम लाइब्रेरी नहीं थी। तो निश्चित तौर पे ये काफ़ी अच्छी सुविधा है, तभी इतनी जल्दी ग्रोथ हुई है। कोई भी कंपनी होती है वो भी एकदम अगर ग्रोथ करती है मतलब वो काफ़ी अच्छी है। ऐसे। बहुत ही गज़ब का, हालाँकि अजीब है लेकिन बहुत ही गज़ब का तर्क इन्होंने दिया है। अच्छा, ये बताइए कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं आरएस की कर रहा हूँ। अच्छा, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज़ की। जी। अच्छा, कितने सालों की तैयारी करते हो आप? लगभग 3 साल। और कितने घंटे आप पढ़ लेते हैं? मैं अपना सर्वोत्तम देने का प्रयास करता हूँ। सुबह जल्दी उठकर दोपहर में रेस्ट करता हूँ और फिर शाम को लगभग 10 साढ़े 10 11 बजे तक। बहुत ही बढ़िया, आपका हो जाए ऐसी कामनाएँ हैं। जी, धन्यवाद बहुत। सर, ये बताएँ कि ये जो रीडिंग रूम का कल्चर हमारे यहाँ विकसित हुआ है, जिसे लाइब्रेरी बोलते हैं। लाइब्रेरी तो आपको पता है एक अलग चीज़ होती है। तो
रीडिंग रूम में बैठकर पढ़ना तैयारी करने में और घर में पढ़ने में आपको बेसिकली क्या फ़र्क लगता है? कौन ज़्यादा जहाँ आप सहजता से तैयारी कर सकते हैं? सर ये टाइमिंग की बात होती है, यहाँ पे टाइम और रूटीन रूटीन चलता रहता है, और साथ में माहौल की बात होती है कि भाई यहाँ पे सब पढ़ते हैं और ये माहौल बहुत इफेक्ट करते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है मेरे लिए तो। हाँ, अच्छा, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? मैं राजस्थान पुलिस की भी। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की? नहीं जी, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल। अच्छा, आपके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। फ़र्क ये है कि यहाँ पे जो है एकदम शांत वातावरण रहता है, और घर पे कोई जैसे छोटे बच्चे भी होते हैं तो वहाँ पे पढ़ाई करने में असुविधा रहती है, डिस्टर्बेंस होता है, और यहाँ पे एकदम शांत वातावरण रहता है। अच्छा, आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं बीएसटीसी कर रहा हूँ, जिसका अभी परसों ही एग्ज़ाम है। परसों एग्ज़ाम है आपका? आपको बेस्ट ऑफ लक। अच्छा, ये एक चीज़ और बताइए मुझे कि कितने घंटे आप बेसिकली पढ़ लेती हैं? बेसिकली यहाँ पे मैं अभी 7 बजे आता हूँ और 12 बजे रूम पे जाता हूँ रोटी खाने के लिए, और फिर आता हूँ 2 बजे आसपास, शाम को 11:30 बजे तक, और बीच में 1 घंटे का रेस्ट भी लेता हूँ, और तकरीबन 5-6 घंटे पढ़ाई होती है यहाँ पे अच्छी तरीके से। और पूरे दिन में लगभग 10 एक घंटे के आसपास आप पढ़ लेते हैं। अभी हम बालाजी लाइब्रेरी में आए हैं। सर, ये बताइए कि जो ये रीडिंग रूम है, जिसे अभी हम लाइब्रेरीज़ बोलते हैं, रीडिंग रूम में पढ़ने में और घर में पढ़ने में बेसिकली क्या अंतर है? कौन-सी जगह ज़्यादा सहज होती है आपके लिए? लाइब्रेरी ज़्यादा सहज होती है, किस वजह से? क्योंकि यहाँ पर एकाग्रता बनी रहती है, कंटिन्यूटी बनी रहती है, टाइम पर आ जाते हैं, टाइम पर चले जाते हैं। घर में थोड़ा बहुत काम भी हो जाता है, डिस्टर्बेंस होती है। कोई घर में खेत क्यों लगभग कृषक है, किसान है, किसान है। किसान है, किसान है तो खेत में भी जाना पड़ जाता है। कोई आइडिया बनसा कोई आइडिया है तो वंचा भी बना के देनी पड़ जाए, कोई सब्जी को काम भी हो जाए। अठे ये आगे पढ़ ले वहाँ एकदम ना कोई डिस्टर्ब ना कोई बात। अच्छा, किस गाँव से बिलॉन्ग करते हैं आप? मैं नॉर्थ तहसील से रामगढ़ गांव है मेरा। अच्छा, किस चीज़ की तैयारी करते हैं आप? मैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी करता हूँ। एग्रीकल्चर। हाँ। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी साथियों, हम आए अभी शहीद भगत सिंह लाइब्रेरी में। यहाँ जानते हैं छात्रों की राय। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नरेंद्र यादव। नरेंद्र जी, ये बताइए कि जो ये रीडिंग रूम है, जिन्हें हम लाइब्रेरी बोलते हैं, रीडिंग रूम में पढ़ाई का और घर में पढ़ाई में बेसिकली क्या फ़र्क है और आप ज़्यादा सहज कहाँ होते हैं? जी, रूम से ज़्यादा यहाँ होते हैं, क्योंकि रूम पे एकाग्रता और अपनी निरंतरता नहीं रहती है, और यहाँ पे एकाग्रता निरंतरता रहती है, एक दूसरे को देख के मतलब कंटिन्यूटी बनी रहती है एक अच्छी, और एक मतलब आप में कॉन्फिडेंस आता है, और एक मतलब एक वो भाव आता है, प्रतिस्पर्धा का भाव आता है उसकी वजह से। मतलब सामने वाला अगर 10 घंटे पढ़ रहा है तो हम भी 12 घंटे पढ़ेंगे उससे ज़्यादा। प्रतिस्पर्धा बिल्कुल। अच्छा, आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? आरएस की कर रहा हूँ वैसे। और इसकी कितने साल हो गए तैयारी करते हुए? 4 साल हो गए। हौसला मत छोड़ना, बिल्कुल सर। हो जाएगा आपका। पीछे प्री दिया है मैंने, प्री हुआ है मेरा, मेंस दिया था पिछला मैंने। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएँ। नमस्कार सर, नमस्कार। क्या नाम है आपका? सतपाल। सतपाल जी, ये बताइए कि घर में तैयारी करने में और रीडिंग रूम जिसे हम लाइब्रेरी बोलते हैं, यहाँ तैयारी करने में बेसिकली फ़र्क क्या है और आप ज़्यादा सहज कहाँ होते हैं? सर लाइब्रेरी में बढ़िया रहता है सर। कितने घंटे पढ़ लेते हैं? सर वैसे घंटे तो फिक्स नहीं है, वैसे मैं इसमें टाइमिंग है मेरी 7 बजे से 11 बजे, और उसके बाद 12 से शाम को 8 बजे तक। अच्छा, मतलब दिन भर में 10 या 11 घंटे आप पढ़ लेते हैं? हाँ हाँ, यस सर। यहाँ पर एक तो सर ऐसा है कि अपने जो कंपटीटर हैं उनका पता चलता है सर। एक बंदा कितनी तैयारी कर रहा है, कितनी सीटिंग है उसकी, अपनी कितनी सीटिंग है, हम क्या अफोर्ड कर रहे हैं, हमारी कैपेसिटी कितनी है, हम कितना पढ़ सकते हैं कंटिन्यू। और एक ही है सर कि घर पे तो थोड़ा कंसंट्रेट नहीं बना पाते हम, और यहाँ पर पूरा कंसंट्रेट होता है। दूसरे बंदे को देख कर अपना है कंपटीशन ज़्यादा बढ़ता है, और अपना पता अनुमान लग जाता है कि हम किस स्टेज पे हैं। इसी कारण से लाइब्रेरी है वहाँ एक मतलब बढ़िया माध्यम है, अगर हम सही यूज़ करें तो उसका। और आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? सर मैं ऐसे तो मेरी लाइन टीचिंग लाइन की है, पर हाल फिलहाल कोई टीचिंग में भर्तियाँ नहीं है, तो मैं आरएस की लगा हुआ हूँ तैयारी। मतलब निरंतर तैयारी से जुड़े हुए हैं आप? कंटिन्यू सर तैयारी करते हुए सर मेरी 2021 में बीएड हुई थी, उसके बाद मैं टीचिंग लाइन से जुड़ा हूँ। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएँ। थैंक यू सर। किशोर कुमार शर्मा।
हाँ, किशोर कुमार जी ये बताइए कि ये जो रीडिंग रूम है जिसे हम लाइब्रेरी बोलते हैं, रीडिंग रूम में पढ़ना और घर पे पढ़ने में बेसिकली क्या फ़र्क है और आप ज़्यादा सहज कहाँ होते हैं? अच्छी पढ़ाई तो लाइब्रेरी में होती है क्योंकि इसमें शांत वातावरण और माहौल मिलता है अच्छी तरह से, कोई किसी भी प्रकार का शोर शराबा नहीं होता इसमें। और यहाँ आप कितने घंटे पढ़ लेते हैं? हम इस यहाँ पर 11 से 12 घंटे पढ़ लेते हैं। 11 से 12 घंटे पढ़ लेते हम्म, हैं। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? दिल्ली पुलिस की। दिल्ली पुलिस की। आपके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएँ। धन्यवाद। साथियों, कुछ और छात्र हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी जनाब, क्या नाम है आपका? सुनील बिश्नोई। सुनील जी थोड़ा खड़े हो। एक सवाल है आपसे कि घर में बैठकर तैयारी करने में और रीडिंग रूम जिसे लाइब्रेरी आजकल कहते हैं, यहाँ के माहौल में दोनों में बेसिकली अंतर क्या है और आप कहाँ ज़्यादा सहज होते हैं? सर से तो ऐसी बात है, घर पर वो माहौल नहीं मिलता जो पढ़ते हैं आमतौर पर। यहाँ पर लड़के पास में पढ़ते हैं और वो माहौल देख के होता है। मोटिव होते हाँ, मोटिवेट। तो कितने घंटे पढ़ लेते हैं आप दिन भर में? सर भाटिया आश्रम में कोचिंग है वैसे, और सुबह के 5 घंटे यहाँ पढ़ते हैं और शाम को 2 घंटे। अच्छी है आपकी सीटिंग। अच्छा, किस चीज़ की तैयारी करें आप? फर्स्ट ग्रेड की सब्जेक्ट क्या है? हिंदी। उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएँ। क्या नाम है आपका? नरपत कुमार सर। नरपत जी ये बताइए कि जो सवाल तो आपने सुन लिया होगा कि घर के माहौल में और लाइब्रेरी में या कहें रीडिंग रूम में बैठ के पढ़ने में आपको बेसिकली दोनों में अंतर क्या लगता है? सर घर में एक वातावरण नहीं होता है, माहौल नहीं होता है, शांत वातावरण नहीं मिलता है। और लाइब्रेरी में दूसरे लोगों के साथ बैठ के पढ़ते हैं तो मोटिवेशन मिलता है और एक रेगुलरिटी बनी रहती है, अनुशासन में पढ़ते हैं, बातें वगैरह नहीं होती है। डिस्टर्बेंस नहीं होता है दूसरे को देख कर कि वो आदमी अगर 10-11 घंटे पढ़ रहा है तो मैं उससे ज़्यादा पढूँ, एक मोटिव मिलता है। अच्छा, किस चीज़ की तैयारी करते हैं आप? स्कूल लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस। स्कूल लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस। आपके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएँ। मोनू जी ये बताएँ कि बेसिकली फ़र्क क्या है माहौल में घर में बैठ कर पढ़ने में और रीडिंग रूम में बैठकर पढ़ने में? सर घर में तो पूरा अलग अलग होता है, मतलब जैसे कि अपने बैठे हैं तो कोई काम भी बोल दिया, और मतलब पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होती रहती है। थोड़े थोड़े लंबी सीटिंग नहीं हो पाती। लेकिन लाइब्रेरी में ठीक है, 4-5 घंटे बैठे रहते हैं, बढ़िया तरीके से पढ़ाई भी हो जाती है। जैसे रूम में रहते हैं, हम रूम में रहते हैं तो रूम में 3-4 जने होते हैं, तो वैसे भी पढ़ाई नहीं हो पाती। और अभी लाइब्रेरी में आगे कोई दिक्कत नहीं है, इसमें पास में भी बैठे पढ़ रहे हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है भी, हाँ ठीक है बढ़िया पढ़ रहे हैं। जनवरी से यही हूँ मैं, जनवरी से। जनवरी से आप यहीं हाँ, किस चीज़ की तैयारी कर मैं रहे हैं? आरएस की कर रहा हूँ। राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। कितने साल हो गए आपको? अभी 2 साल ही हुए हैं। डटे रहिएगा जब तक ना हो, जब तक हो ना जाए आपका। और दूसरी एक बात कि मेंटल हेल्थ का ज़रूर ख्याल रखिएगा आप। हाँ, ये ज़रूरी होता है थोड़ा। तैयारी करते वक़्त थोड़ा मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। ये आप लोगों को भी मैं कह रहा हूँ साथियों कि हम लोग अपनी जिस्मानी जो हमारी सेहत है, हमारा शारीरिक स्वास्थ्य है, इसका ख्याल रखते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ का हम ख्याल नहीं रखते। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे शरीर का, साथ ही हमारे दिमाग का भी तंदुरुस्त होना। हम आगे चलते हैं। किशन। गोपी किशन जी बताइए क्या फ़र्क लगता है माहौल में आपको? घर में तो क्या मतलब शांत वगैरह माहौल नहीं होता है, लाइब्रेरी का माहौल शांत होता है और स्टूडेंट सभी साथ में होते हैं तो पढ़ाई का एकदम। आपकी बोली से लगता है जैसे कहाँ से आए हैं आप? जालोर। जालोर से आए हैं। वैसे आप सभी को पता भी होगा ज़्यादातर को कि सूरतगढ़ में पूरे राजस्थान से हर एक ज़िले से यहाँ स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, कितने घंटे पढ़ते हैं आप? 7-8 घंटे। और तैयारी किस चीज़ की कर रहे हैं? फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी। ज्योग्राफी। आपके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएँ। श्री राम। राम साहब ये बताएं कि क्या फ़र्क है माहौल में घर में और लाइब्रेरी में? लाइब्रेरी और घर में तो सर ये अंतर है कि यहाँ पर सिटिंग पावर रूम से ज़्यादा बेहतर मिल जाता है। माहौल बढ़िया मिल जाता है। माहौल। अच्छा, किस चीज़ की तैयारी करते हैं? स्कूल लेक्चरर हिंदी। हिंदी से और पढ़ लेते हैं आप? लगभग लाइब्रेरी में 7-8 घंटे, बाकी भाटिया आश्रम ज्वाइन किया हुआ है। और कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? सांचौर। सांचौर से। बहुत अच्छी बात। आपके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएँ। थैंक यू सर। हाँ जी, क्या नाम है आपका? ज्योति वर्मा। ज्योति जी ये बताएं कि क्या फ़र्क मूलभूत आप देखती हैं अंतर घर में तैयारी करने में और रीडिंग रूम में तैयारी करने में? पढ़ा नहीं जाता क्योंकि घर में माहौल सही नहीं होता, मम्मी भी काम माहौल तो सही माहौल हमारे घर पे मिस्त्री लगे हुए हैं तो वैसे करके पढ़ाई नहीं होती। किस चीज़ की तैयारी करते हैं आप? सेकंड ग्रेड किस सब्जेक्ट? हिंदी।
ये सारे हिंदी वाले ही बैठे हैं क्या? कुछ ज्योग्राफी वाले भी हैं। अच्छा ये बताइए कितने घंटे पढ़ लेती हैं आप? मैं 6-7 घंटे पढ़ लेती हूँ लगातार। बहुत ही अच्छी बात है। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएँ। क्या नाम है आपका? हरमनदीप। अच्छा हरमन जी ये बताइए कि क्या फ़र्क लगता है आपको माहौल में? लाइब्रेरी में ज़्यादा रीडिंग रूम में ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हैं आप या घर में? सर रीडिंग रूम बढ़िया है क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक टॉपिक लेते हैं तो वो कंप्लीट हो जाता है। घर पे क्या होता है कि कोई कभी कोई बुला लेता है, कभी कोई बुला लेता है, इसलिए फिर वो टॉपिक वो टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ पे अपने ऐसे होता है कि हाँ 2-3 घंटे में अपने ये टॉपिक कंप्लीट करके फिर ही घर पे जाएंगे। कितने घंटे पढ़ लेती हैं आप? 5 से 6 घंटे सर, क्योंकि बाद में कोचिंग होती है 3 से 4 घंटे। और किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं आप? मैं 3rd ग्रेड की तैयारी कर रही हूँ सर। 3rd ग्रेड की। कितना वक़्त हो गया आपको तैयारी करते हुए? मेरे को अभी 4-5 मंथ ही हुए हैं सर। चलो आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएँ। धन्यवाद। तो साथियों ये थी वो यात्रा जो मैंने आपको यहाँ के स्थानीय रीडिंग रूम्स की करवाई, जहाँ छात्र छात्राएं अपने उज्जवल भविष्य को संवारने के लिए और उज्जवल करने के लिए तैयारी करने के लिए आते हैं। अब बहुत से लोग कहेंगे जो कि अक्सर क्योंकि छिद्रान्वेषी ज़्यादा होते, आलोचक कम होते, छिद्रान्वेषण करने वाले ज़्यादा होते, वो कहेंगे कि गाँव में तो इस तरीके से लोग घर में पढ़ लेते, वो तैयारी कर लेते, वो लग जाते थे, लग गए हैं, लग रहे हैं। तो उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि इन रीडिंग रूम से जो लोग तैयारी करने आते हैं इन रीडिंग रूम्स में, वो 85% गाँवों से आते हैं। वो एक दौर था, वो अलग था। वक़्त बदलता है, हालात बदलते हैं, परिस्थितियाँ बदलती है और उसके साथ-साथ मनुष्य का स्वभाव भी बदलता है। जाने से पहले मैं आपको एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। विदा।